नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। ये भारत का सौंदर्य और वैभव देखने के लिए हम महाराष्ट्र के सातारा जिले में गुरसाळे नाम के एक छोटे से ग्राम में आए हैं। ये गुरसाळे नाम के ग्राम में 5 शिव मंदिर है। उसमें से तीसरा मंदिर हम आज देखने वाले हैं, जो सबसे प्राचीन और सुंदर नक्काशी युक्त मंदिर है। आप मेरे दाहिनी बाजू में देख सकते हैं, इस रामलिंग मंदिर में सुंदर पुष्करिणी तालाब बनाया गया है और इस पुष्करिणी तालाब के सामने ही मुख्य रामलिंग मंदिर है, जो हमें आज देखना है। तो इस मंदिर का देखने का आरंभ हम पुष्करिणी तालाब देखने से करने वाले हैं। तो आइए पुष्करिणी तालाब अंदर से देखते हैं। पुष्करिणी में उतरने के लिए कुछ स्टेप्स बनाए गए हैं। ये स्टेप्स उतरकर हम नीचे जाते हैं। पहले ही हमें नंदी महाराज का यहाँ पर दर्शन हो जाता है। सामान्यतः महादेव जी का मंदिर रहेगा तो उनके सामने नंदी महाराज का भी दर्शन होता है। बहुत से मंदिरों में मुख्य मंदिर के सामने ऐसे नंदी महाराज लगाए जाते हैं, नंदी मंडप भी किया जाता है, किंतु यहाँ पर नंदी मंडप हमें नहीं दिखाई दिया। और थोड़ा हम 4 सीढ़ियाँ नीचे उतर कर गए तो हमें दोनों बाजू में 2 देव कोष्ठक देखने के लिए मिलते हैं। उसमें से दाहिनी बाजू का देव कोष्ठक है, उसमें एक प्राचीन कालावधि की थोड़ी सी जीर्ण हुई मूर्ति है। अभी आपको जो पटल पर दिख रही है ये मूर्ति इस दाहिनी बाजू के देव कोष्ठक में है। संभवतः यह है कि ये भैरव की मूर्ति रहेगी और अत्यंत सुंदर मूर्ति ये जब बनाई रहेगी तब रहेगी। अभी थोड़ी सी जीर्ण हुई है। हम ये मंदिर देखने के लिए ग्रीष्म ऋतु में आए हुए हैं, फिर भी यहाँ पर हमें इतना पानी अभी पुष्करिणी में दिखाई दे रहा है। आप आजू बाजू में देख सकते हैं पुष्करिणी जीर्ण हुई है। हमारे शासन ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इतिहास पुरातत्व विभाग ने इस पुष्करिणी पर ध्यान देना चाहिए। इस पुष्करिणी के चारों बाजू में हमें अनेक देवकोष्ठक देखने के लिए मिलते हैं। ऐसी पुष्करिणियाँ हमें अत्यंत कम मात्रा में मंदिरों में देखने के लिए मिलती है। हमने लोणी भपकर का एक मल्लिकार्जुन मंदिर देखा था, वहाँ पर ऐसी ही पुष्करिणी हमने देखी थी। उसके पश्चात हमें अभी ये दिखाई दे रही है। चारों बाजू में सारे देवकोष्ठक है। लगभग सारे देवकोष्ठक हमें खाली दिखाई देते हैं, अभी उनमें कोई मूर्तियां नहीं है। कुछ कुछ देवकोष्ठकों में प्राचीन जीर्ण हुई भग्न अवस्था में रखी हुई मूर्तियां हमें देखने के लिए मिलती है। किंतु ये सारी पुष्करिणी जो है ये अत्यंत दर्शनीय है। ऐसी पुष्करिणी मैं फिर से स्मरण दिलाता हूँ, हमें बहुत कम स्थानों पर या मंदिरों में देखने के लिए मिलती है। पुष्करिणी के सामने यदि आप देखेंगे तो आप सीढ़ियाँ देखते रहेंगे। ये सीढ़ियाँ मंदिर में जाने के लिए, मंदिर के सभा मंडप में जाने के लिए ये सीढ़ियाँ है। ये सीढ़ियों के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। फूलों के अनेक प्रकार इन सीढ़ियों के ऊपर बनाए गए हैं और एक गजलक्ष्मी की मालिका भी यहाँ पर बनाई गई है। आप यहाँ पर गिनेंगे तो मुझे दिख रहा है 6 गजलक्ष्मी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। गजलक्ष्मी की ये मालिका वैभव का प्रतीक मानी जाती थी। अभी मैं आपको मंदिर की बाजू से पुष्करिणी दिखा रहा हूँ। आप ये पुष्करिणी की अवस्था देख लीजिए, अत्यंत विकट अवस्था है। जैसे मैंने पहले बोला था, इतिहास पुरातत्व विभाग ने इस पुष्करिणी पे के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसकी दुरुस्ती करनी चाहिए, रखरखाव करना चाहिए। हम रिसेंटली इंग्लैंड में गए थे। इंग्लैंड में हमने जितने भी ऐसी ऐतिहासिक वास्तुएं देखी, वहाँ पर उन्होंने अत्यंत सुंदर पद्धति से जतन करके रखी है। ऐसी हमें भी हमारी वास्तुएं जतन करके रखनी चाहिए। अभी आप देख सकते हैं पुष्करिणी से आगे आके हम मंदिर के सभा मंडप में पहुंच गए हैं। सभा मंडप को सामने की दिशा में हम देखेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे 4 स्तंभ हमें सामने की बाजू में दिखाई देते हैं। ये 4 स्तंभ सामने के हैं। इनके ऊपर भी सुंदर नक्काशी बनाई गई है और उसके अंदर के लाइन में हमें 1 2 3 और ये साइड में 4 ऐसे 4 स्तंभ आगे दिखाई देते हैं। अंदर एक देवकोष्ठक है जिसके सामने एक बड़े आकार की कढ़ाई रखी गई है। उसके पीछे ये देवकोष्ठक है, सामने एक देवकोष्ठक है। ये 2 देवकोष्ठक और दाहिनी बाजू में भी वैसे ही 2 देवकोष्ठक हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये है मंदिर का सभा मंडप। प्रत्येक स्तंभ के ऊपरी भाग में हमें नाग देवता का शिल्प बनाया हुआ दिखाई देता है। ये नाग देवता आप देख सकते हैं। ऊपर के छत का भार अपने फन के ऊपर लिया हुआ है, ये दर्शाने के लिए नाग देवता ये होती है। उसके नीचे ड्राई जॉइंट है। उसके नीचे की ये गोलाकार देख लीजिए आप, ये सुंदर नक्काशी यहाँ पर बनाई गई है। अंदर का पाषाण तर्रास कर यहाँ से निकाला गया है। केवल छिन्नी और हथौड़ी के सहाय्य से ये नक्काशी बनाई गई है और अत्यंत शार्प नक्काशी यहाँ पर बनाई गई है। ऊपर की दिशा में मंदिर का छत दिखाई देता है, गोलाकार नक्काशी बनाई गई है ऊपर की दिशा में भी, और एक के ऊपर एक पाषाण रख के ड्राई जॉइंट पद्धति से बनाया हुआ ये छत और संपूर्ण मंदिर विदाउट यूजिंग एनी तांबा पीतल कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है। केवल
पाषाण के ऊपर पाषाण रख के ये मंदिर ड्राई जॉइंट पद्धति से ही बांधा गया है। ऐसी ही इस मंदिर की रचना है जैसे अनेक मंदिरों में होती है। आप सारे दिशाओं में देख सकते हैं, ये चारों देवकोष्ठक देख सकते हैं। इनमें से एक देवकोष्ठक आप देखेंगे तो ये विशेष देवकोष्ठक हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर हमें शेषशाही विष्णु का शिल्प दिखाई देता है। अभी थोड़ा सा जीर्ण हुआ है, किंतु शेषशाही विष्णु का सुंदर शिल्प हमें इस सभा मंडप में देखने के लिए मिला। मंदिर के इस सभा मंडप को हमें 4 स्तंभों की पंक्तियां देखने के लिए मिलती है। 4 स्तंभों की 3 पंक्तियां है, ऐसे कुल मिलाकर हमें 12 स्तंभ दिखाई देते हैं। अभी मंदिर का गर्भगृह का प्रवेश द्वार बंद है, क्योंकि यहाँ के पुजारी जी अभी यहाँ पर नहीं है। उनको हमने बुलाया है फ़ोन करके, वो आने वाले हैं, और वो आने के बाद हम ये सामने जो द्वार दिख रहा है ये खोलेंगे और अंदर जाकर भगवान का दर्शन भी लेने वाले हैं। इस द्वार के अंदर पहले अंतराल आता है और अंतराल के अंदर गर्भगृह है, जो हमें अंदर जाकर देखना है। दर्शक हो, कुछ दिन पहले ही हम इंग्लैंड जाके आए हैं और इंग्लैंड के अनेक शहर और उनमें ऐतिहासिक वास्तुएं, म्यूजियम्स, होटल्स, इंडियन मॉल्स, ऐसे सारे स्थान दिखाने के लिए हमने अनेक चलचित्र भी बनाए हुए हैं। आपसे प्रार्थना है कि कृपया हमारे इंग्लैंड दर्शन नाम के प्लेलिस्ट में जाके वो सारे इंग्लैंड के चलचित्र भी देखिएगा। अभी हम मंदिर के अंतराल में पहुंच गए हैं। यहाँ का अंतराल भी अत्यंत सुंदर है। पहले यहाँ का गर्भगृह का उम्बरठा देख लीजिए, इसके ऊपर 2 कीर्तिमुख सुंदर पद्धति से हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इस अंतराल में भी हमें एक नंदी महाराज का दर्शन हो जाता है। नंदी महाराज के ऊपर भी सुंदर नक्काशी बनाई गई है, किंतु ये नंदी महाराज बाद में लगाए गए रहेंगे। इसके प्राचीन नंदी महाराज तो मंदिर के हमने पुष्करिणी में देखे थे। यहाँ पर दाई और बाई बाजू में अंतराल में एक एक देवकोष्ठक बनाया गया है, उसको सुंदर शिखर भी बनाए गए हैं और ड्राई जॉइंट पद्धति का ऊपर का बांधकाम। यहाँ के जो स्तंभ है अंतराल के, वहां पर हमें नाग देवता के स्थान पर यक्षिणियां देखने के लिए मिलती है। ये इस मंदिर की विशेषता है। बाहर हमने नाग देवता देखे थे, किंतु अंदर अंतराल में हमें मंदिर के छत का भार अपने ऊपर लिए हुए 2 स्तंभों के ऊपर यक्षिणियां देखने के लिए मिलती है, किंतु अंदर वाले साइड में उन्हीं स्तंभों को नाग देवता भी देखने के लिए मिलती है। अंतराल में प्रवेश करते समय दोनों बाजू में जो स्तंभ है वहीं पर हमें ये यक्षिणियां देखने के लिए मिलती है। बाकी स्थानों पर हमें नाग देवता देखने के लिए मिलती है। यहाँ का बाई बाजू का देवकोष्ठक हमने देख लिया था। यहाँ की द्वार शाखा, गर्भगृह की द्वार शाखाएं देखेंगे तो एक मध्य में मुख्य द्वार शाखा हमें देखने के लिए मिलती है, जिसके ऊपर अत्यंत सुंदर नक्काशी कर दी गई है। अभी इसको सोनेरी तैल रंग दिया गया है, किंतु नक्काशी काम हमें छोटे आकार का भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और अत्यंत शार्प नक्काशी इसमें बनाई गई है। मध्य में आप यदि ऊपर की दिशा में देखेंगे तो ललाट बिंब दिखाई देता है, जिसमें गणेश जी की स्थापना कर दी गई है। ये भी हमने अनेक मंदिरों में देखा है। और उसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो जैसे हमने अन्य मंदिरों में देखे थे, वैसे ही सुंदर नक्काशी सिमिलर टाइप की या सिमिलर पैटर्न की हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलती है, जैसे हमने अनेक मंदिरों में देखी हुई है। ये दाहिनी बाजू की द्वार शाखा अभी आप देख सकते हैं। दाहिनी बाजू की द्वार शाखा भी बाई बाजू की द्वार शाखा के जैसी ही है, और ये दाहिनी बाजू का देवकोष्ठक है और उसका शिखर। ये अभी हम जो देख रहे हैं इस भाग को अंतराल कहते हैं। और अंतराल का छत ऊपर यदि हम देखेंगे तो त्रिकोणी पाषाण एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया गया है, किंतु यहाँ पर कोई कमल नहीं हमें देखने के लिए मिला। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गर्भगृह का छत यदि हम देखेंगे तो त्रिकोणी पाषाण एक दूसरे के ऊपर रखकर ही ड्राई जॉइंट पद्धति से बनाया हुआ ये छत है। इसके ऊपर शिखर है। अभी मध्य में जो आपको 3 फुट बाय 3 फुट का बड़ा आकार का पाषाण दिख रहा है, उसको छेद पड़ा है अभी, किंतु ये प्राचीन है। और इसके ऊपर अखंड पाषाण में एक कमल भी हमें बनाया हुआ देखने के लिए मिलता है। सुंदर कमल ऊपर की दिशा में है। यहाँ के स्तंभ यदि हम देखेंगे तो गर्भगृह को भी चारों कोनों में पाषाण से बने हुए स्तंभ हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अभी आप बाई बाजू का स्तंभ देख रहे हैं, ऐसा ही स्तंभ दाहिनी बाजू में भी हमें देखने के लिए मिलता है। गर्भगृह के मध्य में अभिषेक पात्र टांगने के लिए एक लकड़ी लगाई गई है और उसको अभिषेक पात्र लगाया हुआ होता है, और 24 घंटे महादेव को जलाभिषेक होता रहता है। ये भी यहाँ की एक विशेषता हमें देखने के लिए मिली। अभी आप देख सकते हैं गर्भगृह का 360 डिग्री में आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये बाहर की बाजू के स्तंभ है। ऐसे स्तंभ चारों कोनों में हमें गर्भगृह में देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही प्राचीन मंदिर किंतु
अप्रसिद्ध मंदिर यानी कि अधिकतर लोगों को पता नहीं होते हैं, ऐसे मंदिर दिखाना हमारे वाहिनी की विशेषता है। हम सीमेंट से बांधे हुए मंदिर अधिकतर दिखाते नहीं है, हम प्राचीन मंदिर ही दिखाते हैं और अप्रसिद्ध मंदिर दिखाना हमारी विशेषता है। तो हमारा भाग्य अधिक है कि आज हम दोपहर के समय में यहाँ पर आए हैं। ये जब हम यहाँ पर पधारे तो ये गर्भगृह को ताला लगाकर बंद कर दिया गया था, किंतु हमने यहाँ के पुजारी जी को फ़ोन किया। मध्य में जो आपको दिख रही है ओमकार जी यहाँ के पुजारी है, वो यहाँ पर आ गए और उन्होंने हमें गर्भगृह खोल के दिया, इसलिए हमारा दर्शन अच्छी पद्धति से हो गया। यहाँ के ग्रामस्थ है ये पुजारी जी और ग्रामस्थ लोग इस मंदिर की सुंदर पद्धति से व्यवस्था रखते हैं, इसलिए पुजारी जी और यहाँ के ग्रामस्थों के हम अत्यंत आभारी है। अभी हम मंदिर बाहर से देखना आरंभ करते हैं, आइए। मंदिर के सभा मंडप के बाहर की बाजू से अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। कुछ शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं जो उस कालावधि के समाज जीवन के चित्र होते हैं या उसका दर्शन हमें कराने वाले शिल्प हमें इस सभा मंडप के बाहर की बाजू से दोनों बाजू में 8-8 लगभग ऐसे शिल्प हमें बनाए हुए देखने के लिए मिलते हैं। समाज जीवन के विविध अंग इन शिल्पों में दिखाए गए हैं, इन नक्काशी में दिखाए गए हैं और दोनों बाजुओं में, दाई बाजू में और बाई बाजू में, दोनों बाजू में हमें द्वारपाल भी देखने के लिए मिलते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये दाहिनी बाजू के शिल्प थे, ऐसे ही शिल्प बाई बाजू में भी बनाए गए हैं। हम दूसरी बाजू के अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक द्वारपाल बनाया गया है और विविध शिल्प, आप शिल्प देखकर भी चिन्हित कर सकते हैं। खेती के कुछ काम चल रहे हैं, कावड़ लेके एक महिला जा रही है, यानी कि नदी पर जाकर जल भर के एक महिला ला रही है, ऐसा एक शिल्प है। ये खेती का काम अभी आप देख सकते हैं, ये कावड़ वाली महिला है। महिलाओं के जीवन के कुछ प्रसंग भी इन शिल्पों में दिखाए गए हैं। ऐसे मंदिरों के शिल्प देखकर हमें उस कालावधि के हमारे समाज जीवन की कल्पना आ जाती है। यहाँ पर आपको कहीं भी बुर्खाधारी महिला देखने के लिए या घूंघटधारी महिला कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। हमारी महिलाएं अत्यंत प्रगत थी उस कालावधि में भी, ये शिल्प हमें बताते हैं। हमने इस स्थान से चलचित्र आरंभ किया था, सामने अंदर जाके हमने ये पुष्करणी पूरी देख ली, देवकोष्टक देख लिए। इस बाजू से हम मंदिर में प्रवेश किया था हमने। यहाँ की नक्काशी हमने लास्ट शॉट में देखी थी, वो शिल्प यहाँ पर थे। और मंदिर की दाहिनी बाजू अभी आप पटल पर देख रहे हैं, पूरा पाषाण में बनाया हुआ काम है। नीचे चौथरा मंदिर को बनाया गया है और ऊपर की दिशा में हमें 2 शिखर देखने के लिए मिलते हैं। भूमिज पद्धति के शिखर है, पीछे हमें गर्भगृह का बड़ा शिखर और आगे सभा मंडप का एक छोटा शिखर, ऐसे 2 शिखर हमें मंदिर को देखने के लिए मिलते हैं। अभी हमने दाहिनी बाजू देख ली, पीछे जाके देखते हैं क्या है। मंदिर के पीछे यदि आप आएंगे तो मंदिर पीछे से ऐसे दिखता है, पूरा पाषाण में बनाया हुआ काम है। और यहाँ से पीछे की बाजू से मंदिर का शिखर अत्यंत सुंदर दिखता है। संभवतः है कि ये बाद में बनाया गया शिखर रहेगा, किंतु सुंदर शिखर यहाँ पर बनाया गया है। मंदिर की बाई बाजू यदि हम देखेंगे तो बाई बाजू में भी सुंदर नक्काशी या पाषाण में बनाया हुआ काम हमें देखने के लिए मिलता है। गोमुख जो होता है मंदिर का, उसका स्थान भी हमें इस दिशा में देखने के लिए मिलता है। गर्भगृह में महादेव को जो अभिषेक किया जाता है उसका तीर्थ बाहर आने के लिए यहाँ पर प्राचीन कालावधि में गोमुख रहेगा, उसका स्थान हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। गोमुख के स्थान पर हमें एक विशेषता देखने के लिए मिली, जैसे हमारा बेसिन होता है वैसा गोलाकार भाग यहाँ पर गोमुख के नीचे बनाया गया है और वहां से जल आता है या तीर्थ आता है और वो नीचे के कुंड में आ जाता है। ये विशेष व्यवस्था हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली। तो दर्शक हो, महाराष्ट्र के सातारा जिले में खटाव तालुका में गुरसाळे नाम के एक छोटे से गांव में ये रामलिंग मंदिर सुंदर आज हमने देखा। यहाँ का मंदिर और यहाँ की विशेषता पुष्करणी मुझे बहुत अच्छी लगी। आशा करता हूँ कि जैसे ये पुष्करणी हमें अच्छी लगी और यहाँ का मंदिर हमें अच्छा लगा, वैसा आपको भी अच्छा लगा रहेगा। आपसे हमारी नित्य की प्रार्थना तो रहती है कि कृपया हर चलचित्र को लाइक किया कीजिए, एक छोटी सी टिप्पणी अवश्य कीजिए, उसका हमें लाभ होता है। और हमारी वाहिनी को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। तो चलिए ऐसे ही किसी सुंदर मंदिर में अगले चलचित्र में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।